राधे राधे एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अधिक मास के अब केवल 5 दिन बचे हैं, तो इन 5 दिन में विशेष पूजा की जाती है ताकि आपको अधिक मास में पूजा करने का, पाठ करने का, दान पुण्य करने का विशेष फल प्राप्त हो। चाहे कार्तिक का महीना हो, चाहे अधिक मास हो, उसमें एकादशी से लेकर अमावस्या यानी पूर्णिमा तक जो है ना 5 दिन बहुत ज्यादा विशेष होते हैं। तो चलिए, ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 5 दिनों में आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको गंगा जल से स्नान करना है। देखिए, हम हैं गृहस्थी वाले लोग, तो गृहस्थी में कई बार होता है कि इतनी पूजा पाठ नहीं हो पाती, कई बार बाहर जाना हो जाता है, कई बार पीरियड टाइम आ जाता है, तो पूरे महीना पूजा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप इन 5 दिनों में जरूर पूजा कीजिएगा, जैसा मैं आपको बताने वाली हूँ। रोज सुबह उठकर आपको गंगा जल से स्नान करना है। पूरा केटली में भरे हुए गंगा जल से स्नान नहीं करना है। आपको बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल डालना है, उसमें फिर जल भरकर पूरा गंगा जल हो जाता है, उससे आपको स्नान करना है। उसके बाद अपने ठाकुर जी की पूजा करना है। जैसे कि रोज हम पूजा करते हैं, वैसे ही ठाकुर जी की सेवा पूजा करें अपने घर में। इसके बाद जो है ना, आज से मतलब 5 दिनों तक आपको एक विशेष पूजा जरूर करनी है, जिसके लिए मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे पूजा की थाली तैयार कर ली है, तो चलिए आप लोग भी इस चीज को ध्यान से देख लीजिए। 1 लोटा जल लिया है, कच्चा दूध लिया है, काले तिल लिए हैं, दीपक ले लिए हैं, भोग के लिए मैंने मिश्री ले ली है, आप कोई भी फल ले सकते हैं, और बस एक माचिस ले ली है, और एक मैंने कलावा लिया है। बस इतना ही सारा सामान लेना है। सामान तो देखिए आप और भी ले सकते हैं, फल फ्रूट्स ले सकते हैं, दान पुण्य के लिए सामान ले सकते हैं, लेकिन एक नॉर्मल सामान मैं आपको बता रही हूँ ताकि इस चीज को सभी लोग फॉलो कर पाए, क्योंकि कुछ लोगों के पास होता है, कुछ लोगों के पास नहीं होता है। आपको क्या करना है, सुबह या फिर शाम के समय जब आपके पास टाइम हो, आपको पीपल के वृक्ष की इन 5 दिनों तक पूजा जरूर करना है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान विष्णु और लक्ष्मी का निवास होता है। तो सबसे पहले आपको पीपल के वृक्ष को सींचना है। आप चाहे तो बड़ा लोटा लेकर जाइए, उससे अच्छे से पीपल के वृक्ष में आपको जल देना है। एक परिक्रमा करते हुए आपको जल देना है। इसके बाद हम पीपल के वृक्ष के ऊपर इस तरह से रोज इन 5 दिनों में डेली हल्दी से या फिर आपको चंदन से जो है ना स्वास्तिक बनाना है। ये 5 दिनों की पूजा बहुत विशेष है। जो आप 5 दिनों की पूजा पीपल के नीचे करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा विशेष है, तो आप जरूर कीजिएगा। पीपल की पूजा कलयुग में बहुत ज्यादा प्रधान होती है। इस पीपल के वृक्ष के नीचे आप भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र जप सकते हैं, आप चाहे तो पाठ कर सकते हैं, लेकिन आपको ये पूजा जरूर करनी है। इसके बाद जो है ना, आपको कलावा लपेटना है। रोज आपको इन 5 दिनों में कलावा लपेटना है, ताकि आपको अधिक मास की पूरे महीने का फल प्राप्त हो। मैंने यहाँ पे कलावा भी लपेट लिया है। इसके बाद आप चाहे तो कलावा नहीं है तो यहाँ पे कच्चे सूत का भी प्रयोग कर सकते हैं। घर में सुख, समृद्धि, धन, वैभव सब कुछ देने वाली है ये पूजा, तो इस पूजा को जरूर कीजिएगा। इसके बाद आपको एक काम विशेष करना है, वो है कच्चा दूध डेली चढ़ाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। वो भी केसर डाल के आपको चढ़ाना है। तो एक रात पहले केसर भिगो दें और सुबह जो है ना पीपल के वृक्ष के नीचे जरूर चढ़ाएं। इसके बाद मैंने भोग चढ़ा दिया है, तो मैं मिश्री का भोग लेकर आई थी। यहाँ पे बहुत सारी चींटियां थी, तो इस तरह से मैंने चढ़ा दिया। प्लेट में भी रख सकते हैं, फिर दोने का भी यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे दीपक प्रज्वलित कर रही हूँ। हवा बहुत तेज चल रही थी। इसके बाद जो है ना, मैंने की आरती। भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी का मन में ध्यान करते हुए आपको 7 बार इस तरह से दीपक घुमाना है, क्योंकि आरती करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो आप इस तरह से 7 बार दीपक घुमा दें। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर 5 परिक्रमा करनी है। आप 7 भी कर सकते हैं, लेकिन 5 परिक्रमा जरूर कीजिएगा। कम से कम 5 परिक्रमा करें, गले मिलें और हाथ जोड़कर जो है ना इस तरह से प्रार्थना करें। तो इन 5 दिनों में पीपल की वृक्ष के नीचे आपको जरूर लाना है। कोशिश कीजिएगा आप जरूर आए। और जिस पीपल के वृक्ष की आप पूजा कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिएगा कि जितना प्राचीन पीपल का वृक्ष होता है, उतनी ही प्रधानता उसकी बढ़ जाती है। जितना साल पुराना होता जाता है, उसकी प्रधानता उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाती है। रोज मंदिर आकर इन 5 दिनों में पूजा जरूर कीजिएगा। मंदिर यानी भगवान का घर। हम घर में कितने भी नियम कानून कर ले, लेकिन मंदिर वाली बात नहीं हो सकती है। तो मंदिर आकर सभी देवी देवताओं पर, जेठ का अधिक मास है तो 1 लोटा जल कम से कम आप जरूर चढ़ाइए।
बनाइएगा। बाकी आप दान पुण्य भी कर सकते हैं इन 5 दिनों में। अब मैं आपको दान पुण्य का तरीका बता रही हूँ। आप इन दिनों में बांस का बीजना दान कर सकते हैं, जल का दान कर सकते हैं, कपड़े दान कर सकते हैं, चप्पल आप दान कर सकते हैं और फल का दान कर सकते हैं। तो इन 5 चीजों का आपको दान करना है। 5 दिनों में आप 5 चीजों का दान कीजिएगा। थोड़ा ज्यादा ना हो पाए तो थोड़ा थोड़ा दान कीजिएगा, लेकिन दान जरूर कीजिएगा। दान करने से हमारे बहुत सारे पाप कटते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।